ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आपने ये सही से अप्लाई कर दी, भाई पपियाँ दोगे तुम लोग मेरे को बाद में। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। गाना बजाओ। जब तक एग्जाम्स नहीं हुए थे ना, तब तक तो ये होता था कि ठीक है आर्टिकलशिप तो हो जाएगी, आर्टिकलशिप की टेंशन नहीं है, बस कैसे तैसे ये एग्जाम निकल जाए, आर्टिकलशिप का तो जुगाड़ हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे, बस एग्जाम निकलना चाहिए, ये मेन है। किड्स। और अब ऐसा लग रहा होता है कि भाई बस कोई आर्टिकलशिप लगवा दो यार ढंग की जगह पे, भाई 100-200 रुपये ज़्यादा ले ले बट आर्टिकलशिप लगवा दे यार। भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। इस टाइम पे जो हमारी मेंटल टॉक होती है ना, वो ये होती है कि यार हर जगह ट्राई तो कर लिया, कंपनीज में मेल भी कर दिया, दोस्तों के थ्रू भी सीवी अपना भिजवा दिया, लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर दिया, और तो और लिंक्डइन पे रैंडमली स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट भी करा सो एज टू लैंड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन आर्टिकलशिप इंटरव्यू, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है आर्टिकलशिप इंटरव्यू के लिए। और अब तो यार मंदिर भी जाना शुरू कर दिया, अब इसके बाद और क्या करूं। आजकल लिंक्डइन पे ये बहुत ही कॉमन है कि आप अपना सीवी पोस्ट करते हो या फिर लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, कॉन्टैक्ट्स बनाते हो सो दैट कहीं आर्टिकलशिप का जुगाड़ हो जाए। बट एक्चुअली ये जो तरीका है ना, ये सप्लीमेंट करता है जो ओल्ड स्कूल तरीका है, रिप्लेस नहीं करती। एंड जिसके साथ सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आए, वो है कि भाई अपना सीवी खुद अपने हाथों से जाके वहाँ पे ऑफिस में सबमिट करो, रादर देन घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे हाथ पैर मारने से। खुद वो एफर्ट डालो, वो पेन लो, वो इनिशिएटिव लो एंड खुद जाके उस कंपनी में डिलीवर करो जहाँ पे तुम आर्टिकलशिप चाहते हो। एंड पता है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मेल बॉक्स में 50-60 लोगों के आर्टिकलशिप इंटरव्यू के एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं एंड वहीं पे एक इंसान खुद अपना सीवी लेके मेरे पास आता है, ऑफिस में आता है, मुझसे मिलता है, बात करता है और अपना सीवी देख के जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, कल को अगर मेरे को आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं सबसे पहले तो जो प्रेफरेंस है वो तो उसी इंसान को दूंगा ना जिसने वो पेन लिया था, वो एफर्ट लिया था कि वो खुद चल के आया था, रादर देन दोस्त जिनने सिर्फ मेल करा था। तो कहीं ना कहीं उस बंदे ने अपना एज खुद क्रिएट किया, राइट? एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स या अटेम्प्ट्स बट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, एफर्ट एंड इनिशिएशन। एंड इस चीज को तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अब जैसे बर्थडे होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सिर्फ मैसेज करते हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो आपको कॉल करके विश करते हैं, एंड बहुत ही कम होते हैं जो एक्चुअली आपके बर्थडे पे आपको आके मिलते हैं। एंड जो जितना एफर्ट लगाता है उतना ही स्पेशल फील होता है, राइट? अच्छा लगता है ना। अब मैं तुम्हें अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है? सो जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था बैक इन 2013, तो मैंने भी इसी तरीके से अपना सीवी जो है वो डिलीवर करा था। तो एक ये पर्टिकुलर सीए फर्म थी, तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अपना सीवी मेल करा हुआ था, बट मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। और मैं बैठ के ये सोचता रहा कि यार मे बी मैंने बहुत ग्रुप साथ में नहीं दिए, या मेरा शायद सीवी इतना अच्छा नहीं है तभी मेरे को कॉल नहीं आ रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ डाउट्स आना तो बहुत नेचुरल हो जाता है ऐसे टाइम पे। सो लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि यार मैं उनके ऑफिस जाता हूँ एंड अपना सीवी जो है वो बाय हैंड जाके डिलीवर करूँगा। और पता है कमाल की बात ये है कि भाई 2 दिन बाद ही मेरे को वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत ही सही लगा। एंड पता है बाद में पता चला कि भाई जो मेरा सीवी था वो उनने चेक भी नहीं करा था, वो उनके मेल बॉक्स पे ही पड़ा हुआ था, उनने एक बार खोला भी नहीं। एंड ऐसा क्यों था? क्योंकि जब मैंने उन लोगों से पूछा तब मुझे पता चला कि भाई उनके पास इतने सारे सीवीज आते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता था कि भाई वो एक एक सीवी को चेक कर सके। एंड वहाँ पे मैं बैठ के ये सोच रहा था कि भाई मेरे सीवी में कोई कमी है या स्किल्स में कोई कमी है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर मैं वो इनिशिएटिव, वो एफर्ट नहीं डालता वहाँ खुद जाने का, तो भाई मेरे को कभी कॉल ही नहीं आता एंड मैं वहाँ उल्टा अपने सेल्फ डाउट्स में खोया रहता। तो मैंने इस टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट करा था, तो मैं क्या करता था कि एरिया वाइज बांट लेता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कैनॉट प्लेस है, सीपी एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी सीए फर्म्स हैं। तो पहले गूगल पे बैठा, रिसर्च करी कि कौन कौन सी फर्म्स हैं सीपी में जहाँ पे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, एंड उनकी एक लिस्ट बना के फिर मैं उनके पास जाता था और अपना सीवी बाय हैंड डिलीवर करता था। तो जैसे अपने सीवी के 15 से 20 प्रिंट आउट्स निकाल लिए और एक फाइल में डाल के मैं निकल जाता था। तो इसी प्रोसेस में मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे नियर बाय एरियाज जो हैं जहाँ पे सीए फर्म्स के ऑफिसेज हैं, वो सारे एरियाज मैंने कवर कर लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस वाज नॉट कि मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे थे, बट द फैक्ट दैट आई लर्न सो मच। क्योंकि जब आप लोगों से जाके मिलते हो तब आपको एक्चुअली में पता लगता है कि भाई सिचुएशन क्या है,
क्या वाकई ऐसा है कि वैकेंसीज नहीं है या फिर दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ गुड सूटेबल आर्टिकल। तो ऐसे ही बहुत लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी बने, पर्सनली मिलना भी हुआ एंड उसके बाद उनसे फॉलो अप करता रहता था। एंड आज के टाइम पे तो लिंक्डइन भी है, तो आप पहले जाके मिल के उसके बाद उनसे फॉलो अप कर सकते हो लिंक्डइन पे। सो रादर देन कि घर बैठ के हम ये सोचते रहें कि भाई क्यों कॉल्स नहीं आ रही है या फिर कैसे सही तरीके से आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करें, बाहर निकलो, ऑफिसेज में जाओ, अपने सीवी खुद जाके दो उनको एंड देन यू सी कि कितना चेंज आता है। एंड ये टेक्निक मैंने बहुत से लोगों को अप्लाई करते हुए देखी है, जो लोग मेरे साथ पढ़ते थे और इवन माई स्टूडेंट्स टुडे, जिनको मैं यही समझाता हूँ कि भाई घर बैठ के सोशल मीडिया पे करो, वो अच्छी चीज़ है, बट डोंट फॉरगेट कि वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक सप्लीमेंट है टू दिस ओल्ड स्कूल मेथड। सो आई टोटली रिकमेंड दैट यू शुड इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक। एंड अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेरी है, चाहे आप दिल्ली से हो या नहीं हो, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम। इन तीनों के ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं, तो अगर कोई भी बात है इसके रिगार्डिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर आपकी आर्टिकलशिप ऑलरेडी लग चुकी है बट यू हैव फ्रेंड्स जिनकी आर्टिकलशिप अभी नहीं लगी है, मतलब उनकी वैसे तो लग चुकी है बहुत गंदी, बट अभी आर्टिकलशिप नहीं लगी है, then make sure you tell them what I told you in this video so that उनकी आर्टिकलशिप भी टाइम से स्टार्ट हो सके। एंड लास्टली, इफ यू इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक, मुझे जरूर बताना that how was your experience. I'll be really glad to know. So मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and all the best.